हर दिन की तरह घर जाते समय आदित्य साहब ने देखा एक लड़का उनके घर के आसपास कुछ ढूंढ रहा है। कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद उन्होंने अपने घर के दरबान को बुलाकर कहा, रामकुमार, देखना जरा इस लड़के को, ये इस इलाके में रोज क्या करता है। रामकुमार कड़ी नजर रखने लगे। लड़के के आने और जाने का समय, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक दिन आदित्य साहब ने लड़के को अपने घर के सामने कचरे के ढेर से एक बैग में से कुछ उठाकर रखते हुए देखा। वो लड़के को रोजाना टहलने को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। रामकुमार भी कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि लड़का यहाँ रोज दोपहर आता है जब सभी घर पर होते हैं। तब वो कूड़ेदान में जाता है, क्या सब उठाता है और बोरी भरता है। इस बार आदित्य साहब ने रामकुमार को बुलाकर कहा, रामकुमार, क्या तुम्हें हर महीने बैठने के पैसे देते हैं? ये लड़का अब लगभग 3 महीने से आ जा रहा है और तुम अभी भी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अभी भी। रामकुमार कहते हैं, महोदय, मैं भी कड़ी नजर रख रहा हूँ, लेकिन मैं इस लड़के को नहीं समझता। गीता उसके आने जाने का कारण बता सकती है। हर दिन आपके काम वाली बाई लड़की गीता दोपहर में गंदगी फेंकने जाती है, तभी ये लड़का वहाँ जाता है और कुछ ढूंढता है। मैंने दूर से देखा कि वो अपने बैग में एक प्लास्टिक की बोतल, बहुत सी अन्य अनावश्यक चीज लेकर जा रहा था। इस बार आदित्य साहब ने सख्ती से कहा, लड़के के बारे में सब कुछ बता देना। उसे इस लड़के के बारे में बहुत संदेह है। ऐसे लड़के मौका देखकर चोरी करते हैं। उसे अब इस इलाके में प्रवेश न करने दे। रामकुमार ने सर हिलाया और कहा, ठीक है सर। अगले दिन आदित्य साहब का मोबाइल खो गया था। वो देखते हैं कि मोबाइल उनकी जेब में नहीं है। इस बीच लड़का उनके घर के दरवाजे के सामने खड़ा है। उन्होंने किसी को बिना बताए लड़के को पकड़ लिया, धमकाया और अपना मोबाइल लेने को कहा, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लड़का कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने बिना एक शब्द सुने लड़के को रोक कर रखा। अगले दिन सुबह गीता आकर देखती है, घर के मालिक ने लड़के को रोक कर रखा है। गीता जल्दी से आदित्य साहब के पास गई और बोली, सर, लड़के को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं खाया, उसकी आंखें बंद हो रही हैं। आप क्या कर रहे हो सर? कुछ भी हो, बाद में परेशानी होगी, उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। आदित्य साहब ने गीता से कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें इस लड़के पर बहुत अफसोस हो रहा है। कौन है तुम्हारा? अच्छा है कि तुम्हें ये पता है। उसने मेरा मोबाइल नहीं चुराया, लेकिन किसने चुराया, क्या तुमको कुछ पता है? इतना महंगा मोबाइल उसने चुरा कर किसी के पास देकर आया है क्या? गीता ने अपने बैग से आदित्य साहब का मोबाइल निकाला और कहा, सर, मलिक भाई जो आपके ऑफिस में काम करते हैं, उन्होंने मुझे मोबाइल देकर आपको देने के लिए कहा। आप 1 सप्ताह के लिए छुट्टी पर रहेंगे, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं होगी। उनकी बेटी भी बीमार है, इसलिए वो आपके घर आकर आपको मोबाइल नहीं दे सकते थे। मैं सुबह उनके घर पर काम करने गई थी, उन्होंने मुझे भेजा। आपका मोबाइल चोरी नहीं हुआ था, वो ऑफिस में ही रह गया था। गीता की बात सुनते ही वो नीचे चले गए। उन्होंने लड़के को पानी और खाना दिया और कहा कि पहले खा लो। लड़का बहुत जल्दी खाने लगा। सच में उसे बहुत भूख लगी थी। खाना खाकर वो वहीं बैठ गया और पूछा, मुझे थोड़ा बैठने देंगे सर? आदित्य साहब ने उसे कुछ देर आराम करके अपने पास आने को कहा। थोड़ी देर बाद लड़का डर कर आदित्य साहब के पास गया और पूछा, जी सर, आपने बुलाया था। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने आपका मोबाइल नहीं चुराया, मुझे पुलिस के पास मत लेकर जाइए। उन्होंने उससे पूछा, क्या करने आते हो इधर, और उस कूड़ेदान में क्या है? हर रोज बोरियां भरकर क्या लेकर जाते हो? लड़के ने रोते हुए कहा, जब तुम्हारी घर की नौकरानी गंदगी फेंकने आती है तो मैं वही खाना खाता हूँ जो आप लोग बर्बाद करते हो। और ये जो मुझे 2 रोटी छुपके से पॉलिथीन में बांध कर देती है, मैं उसे घर ले जाकर माँ को खिलाता हूँ। मेरी झोली में मैं वो चीजें रखता हूँ जिनकी अब आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, जैसे पानी की बोतलें, टूटे बर्तन। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। इस बिल्डिंग में हर कोई जो फेंक देता है, उसे उठाकर बेचकर जो पैसे मिलते हैं, उसी से माँ की दवाइयाँ खरीदता हूँ। विश्वास कीजिए सर। आदित्य साहब बहुत इमोशनल हो गए और पूछा, क्या तुम्हारे पापा नहीं है? लड़के ने गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया, पिताजी थे, लेकिन वो मुझे और मेरी माँ को छोड़कर कहाँ चले गए हमें नहीं पता। मुझे छोटा देखकर कोई काम भी नहीं देता, इसलिए ऐसे ही चलाना पड़ता है मुझे। माँ बीमार है, उनसे चला नहीं जाता। मैं ये फेंकी हुई चीजें उठाकर बेचकर अपनी माँ की दवाइयाँ खरीदता हूँ सर। कल मैं तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ा हो गया, क्योंकि जब गीता दीदी घर जाते समय कचरा फेंक कर गई, तब मुझे आपके घर के कचरे से ये कान की बाली मिली। तो मैंने सोचा कि अगर कोई घर के सामने दिखेगा तो ये कान की बाली लौटा दूंगा। मैं आपको देखकर ये झुमका देना ही भूल गया था और आपने भी मेरी एक नहीं सुनी। एक बात का ध्यान रखें सर,
मैं गरीब जरूर हो सकता हूँ लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मेरी माँ कहती है कि जिस दिन मैं उसे चुरा कर खिलाऊंगा वो मर जाएगी। मेरी माँ के अलावा मेरा दुनिया में और कोई नहीं है सर। मैं जब तक बच्चा हूँ तब तक बिना खाए रहने को तैयार हूँ, लेकिन हराम के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हूँ। आदित्य साहब ने कहा, बालियां दिखाओ। लड़के ने बालियां अपनी जेब से निकाल कर दी। उसने बालियां अपने हाथ में ली और कहा कि ये मेरी बेटी की बाली है। लड़की अपने हाथों से अपने कानों में देखती है कि उसके पास एक बाली नहीं है जो अभी तक किसी ने नहीं देखी है, यहाँ तक कि उसने खुद भी नहीं देखी थी। गीता बिना ध्यान दिए घर साफ करते हुए गंदगी के साथ कूड़ेदान में उसने गलती से फेंक दी थी। आदित्य साहब ने लड़के को गले से लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बिना जाने कुछ भी तुम्हें बहुत तकलीफ दी। लड़के ने आदित्य साहब से कहा, कोई बात नहीं सर, अगर मैं गरीब नहीं होता तो आप मुझे गलत नहीं समझते। अब आप जाने दीजिए, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। आदित्य साहब ने कहा, चल मेरे साथ, जाके देखते हैं। छोटा सा एक घर में उसकी माँ पैरालाइज्ड होकर लेटी हुई है। उन्होंने उस लड़के से कहा कि अब तुम लोग मेरे घर पर रहोगे, मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा। लड़का खुशी से रो दिया और पूछा, सर क्या आप सच कह रहे हैं? आदित्य साहब ने कहा, हाँ ये सच है। सच में ईमानदार लोगों की बहुत जरूरत है। अगर तुम्हारी मदद कर सकते हैं तो मेरा जीवन सार्थक होगा। मौका नहीं दोगे? लड़के की माँ उसकी आंख से आंसू पोंछकर बोली, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, भगवान आपका भला करे।